नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे दो संतों के बीच में विवाद की। हालांकि एक संत की तरफ से स्पष्टीकरण जरूर आया है, लेकिन जिस संत पे कुछ टिप्पणियां गई, मेरे तक उनका क्या कहना है वो उनका वक्तव्य नहीं पहुंचा है। लेकिन अब ये दो संतों का मामला अन्य संतों के बीच में एक विचारात्मक दृष्टि से टीका टिप्पणी का विषय बन गया। बात करते हैं जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित रामभद्राचार्य जी महाराज की, जो तुलसी पीठाधीश्वर के जगत गुरु हैं। दरअसल में उन्होंने एक सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में ये कह दिया था कि प्रेमानंद महाराज है अ, अ, मेरे द्वारा बोले गए किसी भी संस्कृत के श्लोक का अर्थ बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि वो संत हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को अगर शुद्ध भाषा में कहे तो क्षणिक संत बताया कि कुछ दिनों तक चर्चा में रहने वाले संत हैं। उनके कहने का आशय ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अर्थ के रूप में मैंने आपको बताया है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज खुद अस्वस्थ हैं। आपने देखा होगा कि एक विशेष रोग द्वारा उनको किडनी दिए जाने की बात कही थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। और आज इस अवस्था में बीमार होने के बावजूद भी अपने अनगिनत जो श्रद्धालु उनको दर्शन देते हैं, उनसे मिलते भी हैं, और उनके काफ़ी विचार सोशल मीडिया में आते भी हैं। भले किसेज में आते हैं 1 मिनट की 2 मिनट की, लेकिन वो, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि रामभद्राचार्य जी उनके सामने कुछ नहीं है। दोनों संत अपने आप में महान हैं, अपने अपने क्षेत्र में महान हैं। रामभद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर को लेकर के जो अपना वक्तव्य दिया था, वो राम मंदिर के पक्ष में निर्णय लेने में बहुत कुछ महत्वपूर्ण रहा। अब क्योंकि उन्होंने कह दिया, जैसा सोशल मीडिया में बता रहा है, इनके जो उत्तराधिकारी हैं रामचंद्र दास महाराज, उन्होंने भी कहा कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है, उनकी भावना ये नहीं थी। मतलब रामभद्राचार्य जी इस तरह की बात नहीं कह सकते। रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, और उन्होंने जगत गुरु की परिभाषा बताई कि जगत गुरु पूरे जगत के पिता हैं, और पिता अगर पुत्र को कुछ कह भी देता है तो वो उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको एक प्रेरणा देने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 200 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। उनके दिनचर्या आज भी, उन्होंने कहा है, रामचंद्र दास जी जो उनके दरवाजे के, उनकी दिनचर्या आज भी सुबह से लेकर शाम तक खुद को शिक्षित करना, मतलब अभी अपने आप को अपूर्ण समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पर, और हर धार्मिक कार्य के अंदर उनकी भूमिका सक्रियता से रहती है। इसी प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज भी सुबह रात को 2:30 से 3 बजे से जब वो भ्रमण पर निकलते हैं, तो सैकड़ों या हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनको दर्शन करने के लिए सामने मिलते हैं। कुल मिलाकर के एक इतनी सी बात अब हकीकत में क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये विवाद का मुद्दा बन गया है। हालांकि रामभद्राचार्य जी की तरफ से उनके शिष्य रामचंद्र दास जी ने दे दिया, अपने स्पष्टीकरण दिया है, या ये कह दीजिए कि इस विवाद को खत्म करने की बात की है, ये वक्तव्य देकर के कि इसको तोड़ मरोड़ करके इसको पेश किया गया है। और ये भी हो सकता है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी इस तरह की बात प्रेमानंद जी से क्यों कहेंगे कि क्षणिक संत है। हालांकि उन्होंने इनकी प्रशंसा भी की है कि जो संत जिस प्रकार से अपने शिष्यों के लिए भक्ति करके शिष्यों की भलाई की बात करता है, वो महासंत होता है, उन्होंने ये भी कहा है। लेकिन एक बात को पकड़ करके इसको अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने इसको टर्न दे दिया जो विवाद की तरफ हो, वो
उचित नहीं है। दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण संत हैं और संतों को इस प्रकार के विवाद को बजाय बढ़ाने के लिए, मतलब जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं दूसरे संत, उनको बढ़ाने की जगह इसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि संतों पे तो कुछ नहीं, संत तो संत हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी होती है, उनको जरूर कुछ अपने आप में दिल में एक ठेस जरूर होती है कि भाई जिस संत को मैं चाहता हूँ उसके लिए उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। तो ठीक है, ये मुद्दा था, क्योंकि आपके सामने लाना भी जरूरी था, मैं लेके आ गया। बात कर लेते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से अपने जिस प्रकार के निर्णय दे रहा है, वो काफ़ी सामाजिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से प्रेरित हैं। कल या परसों मैंने आपको बताया भी था कि श्वान के लिए उन्होंने सुरक्षा की जो बात कही थी कि श्वान को, सड़कों पर आवारा कुत्तों को जिस तरह से परेशानी होती है, उनके लिए उनकी सुरक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने जो कॉमेडियंस होते हैं, कॉमेडियन एक समय रैना करके एक कॉमेडियन है जो सोशल मीडिया में भी काफ़ी हैं, उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने दिव्यांग जनों के लिए कोई ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो चोट पहुंचाने वाली थी इनको दिल में। दिव्यांग होना, कोई आदमी मन से तो दिव्यांग होना नहीं चाहता, और अगर दिव्यांग है भी तो उसको आप लंगड़े को लंगड़ा क्यों कहेंगे, अंधे को अंधा क्यों कहेंगे? क्या आपको भगवान नहीं बना सकता? आपको भी, या आपको भी इस तरह की सजा नहीं मिल सकती? उसको एक सम्मान, जब उनके लिए एक सम्मानजनक एक शब्द दिव्यांगजन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कॉमेडियन ने उसको दिव्यांगों के ऊपर मजाक उड़ाने की कुछ बातें कही थी, जो मामला एक संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी बड़ी टिप्पणी करते हुए, हालांकि एक बार उनको जो जिन पे आरोप लगाए गए हैं उनको कोर्ट में आने से तो छूट दे दी, लेकिन उनको आगाह किया कि वो इस तरह की बात नहीं करें, नहीं तो उनको दोषी पाया जाने पर सजा भी दी जा सकती है। निश्चित रूप से क्यों दिव्यांग को आप, कोई अगर कोई जैसा भी है, जो भी है, दिव्यांग है तो दिव्यांग, मैं कह रहा हूँ ना बार बार, आप दिव्यांग की मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आपके पास में और दूसरे भी है ना, आप किन किन की उड़ाते हो, मतलब कॉमेडियन किन किन की बातें करते हैं, क्यों सबको पता है। लेकिन आज मतलब दुखते उस पे आप जिस तरह की चोट कर रहे हैं, पहले से दुखी है, उसको फिर चोट मार रहे हो, कितना न्यायोचित है? वो सामाजिक बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बातें होगी। जाते जाते मैं बता दूं कि ओवैसी, असमुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने जो अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाला जो बिल आ रहा है उनको हटाने का, उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए बताया कि उसमें बताया गया था बिल में कि राष्ट्रपति उनको हटा सकता है, लेकिन ओबीसी का कहना है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार वही कार्य करता है जो कैबिनेट उनको प्रस्ताव भेजती है उसी के अनुरूप। तो वो इंडिविजुअल कोई निर्णय, उनका कहना है कि इंडिविजुअल कोई निर्णय नहीं ले। खैर ठीक है, राजनीति इसमें चलती रहेगी। अब बिल जो है अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में पहुंचा है, वहाँ क्या निर्णय होगा उसके बाद का देखा जाएगा। लेकिन आज के दिन ये 2-3 मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आज के प्रसंग को इसको यूँ विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के सामने आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।